we started with an indicator first. We started with the market actually. We decided that what kind of a market we want to trade. We said we want a trending market. We left it to the system builder कि आपको long term पकड़ना है, short term आपके हिसाब से आप पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स ढूंढ लो। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने जो भी अभी तक थियोरी बनाया है वो सही है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल आपने सपोज एक मूविंग एवरेज का कोई पैरामीटर लिया से 50 MA ऑन द निफ्टी एंड यू विल से कि अगर ये उसके ऊपर गया मैं बाय करूंगा। तो आपने जब बैक टेस्ट किया प्रॉफिट आपको बहुत बढ़िया आया एंड आपने क्या किया, अपने सिर्फ कोई ऑप्टिमाइजर रन कर दिया कि जिसमें भी मैक्स प्रॉफिट आएगा वो पैरामीटर में ले लूंगा। अभी हो सकता है कि इसमें एक दो ऐसे कोई डेज है जो बाय फ्लूक कैच हो गए इन द बैक टेस्ट, बट एक्चुअली वो शायद नहीं भी होते। लाइक सपोज आपने मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देयर वाज दिस डे ऑन इन 2019 called a tax cuts day when I think the market rallied 4 or 5%. So this day, now if you had a parameter of moving average, जैसे अभी ये 9 पीरियड है बट सपोज मैंने उसको 49 कर दिया तो ये तो क्लियर बाय हो गया। बट सपोज आई हैड सम पैरामीटर जैसे वो यहाँ पे क्रॉस ओवर होता मे बी एट से 100 और समथिंग, सो आप देख रहे हो अभी सपोज ये 66 पे आ रहा है तो मैंने 66 पे अगर बैक टेस्ट किया तो मुझे क्या आएगा कि ये सिग्नल बाय देगा और ये बड़ा पीएनएल मुझे मिल जाएगा। बट सपोज मैंने इसको 67 किया तो अब ये सिग्नल मिस हो जाएगा। तो 66 का बैक टेस्ट मुझे बढ़िया प्रॉफिट दिखागा और 67 का बैक टेस्ट मुझे काफी कम प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये गलत ऑप्टिमाइजेशन है, बिकॉज आपका जो ट्रेड्स है वो क्लियर होने चाहिए। इट शुडंट बी ऑन द एज कि थोड़ा सा कुछ एक दो इधर उधर प्राइस में चेंज होने की वजह से पूरा ट्रेड मिस आना नहीं चाहिए। मतलब देन यू जस्ट डोंट काउंट दिस ट्रेड एंड यू नो लुक एट द रेस्ट ऑफ द बैक टेस्ट। तो मैं कैसे डिजाइन करूं इसमें कि कौन सा मूविंग एवरेज का पैरामीटर सबसे सही है? हाँ नहीं, आप ऑप्टिमाइजर रन कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑप्टिमाइज करने के बाद आप पैरामीटर्स चेंज करके देखो। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैक टेस्ट किया और मुझे 65 या 66 आ गया तो मैं उसको 66 का एक एक बढ़ा के मैं 70 तक लेके जाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि मेरा टोटल पीएनएल क्या है। अगर आपका बैक टेस्ट सही है और आपके पैरामीटर सही है तो आपका टोटल पीएनएल ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मे बी 5% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सम ट्रेड विल कैच और सम ट्रेड वोंट कैच। बट अगर आपका इतना, जैसे ये इतना बड़ा ट्रेड था, ये अगर आपका मिस हो गया तो फिर ये पैरामीटर्स का चॉइस गलत है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बैक टेस्टिंग बिकॉज ऑल दीज टूल्स वो आपको बहुत आसानी से ऑप्टिमाइज करने देते हैं कि मैक्स जो भी प्रॉफिट है वो क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं वो बताओ, पर वो आपको ऐसे ऐसे केसेस दे सकते हैं जहाँ पे आप गलत पैरामीटर्स यूज करो। इनफैक्ट इट कुड बी कि ये एक ही ट्रेड है उसका प्रॉफिटेबल और आगे उसको शायद कोई अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं, बट वो बैक इसके वजह से वो नेट प्रॉफिट दिखाएगा। तो बैक टेस्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना एब्सोल्युटली करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको बैक टेस्टिंग से ही ये सब पता लग जाए। पर तो बैक टेस्टिंग में दो तरीके होते हैं ना, एक तो विजिबल आंख से देख के हो गया लिख के, और अगर कोई टूल यूज करके बैक टेस्टिंग करना। करेक्ट। तो टूल हर कोई तो यूज नहीं कर सकता है टूल, राइट। मतलब कौन से टिपिकल टूल है मार्केट में बैक टेस्टिंग के? आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में भी है बट मैंने खुद ने यूज नहीं किया सो आई डू नॉट नो हाउ वेल इट वर्क्स। बट एमी ब्रोकर इज अनदर टूल एंड आई थिंक काफी सिंपल है। उसमें काफी सारे इंडिकेटर्स का कोड ऑलरेडी लोग ने अपलोड भी करके रखा है तो आपको इजी है उसमें देखने के लिए। बट अगेन आई वुड से कि आइडियल यही है कि आपने अगर मैन्युअली बैक टेस्ट किया उसको एक्सेल में तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो बैक टेस्ट किया है या जो बनाया वो सही है। मैन्युअली कैसे करेगा? ये डेटा पूरा एक्सेल में डाउनलोड करके फिर उसके बाद चेक करना हो रहा वर्क कर रहा है कि नहीं? वैसे एक्सेल तो या विजिबली तो दिख ही रहा है। हाँ लिख नहीं, के आई थिंक मैन्युअली तो आपको विजिबली ही करना पड़ेगा कि आप एक एक्सेल खोल के रखो और जहाँ पे भी वो सिग्नल आएगा आप उसका एंट्री एग्जिट प्राइस और जो
मेट्रिक हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्जन क्या आपके कितना अगेंस्ट गया, ये आप मैन्युअली नोट कर लो। आई थिंक ये आपको ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से काफी यूजफुल है, बिकॉज काफी बार ऐसे भी होगा कि आपका जो आइडिया है सिस्टम के लिए वो थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, जो आपको मैन्युअली देख के फिर पता लगेगा कि ओ ये सिग्नल मुझे एक्चुअली लेना था बट मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा है, या मुझे ये टाइप का प्राइस एक्शन नहीं चाहिए बट मैंने उसका कंडीशन ही नहीं डाला है। सो आई थिंक टू थिंग्स, वन इज ड्रॉडाउन्स आप स्टडी करना चाहिए कि ड्रॉडाउन क्यों हो रहा है, सोर्स क्या है ड्रॉडाउन का, और सिमिलरली बैक टेस्ट स्टडी करना चाहिए कि बैक टेस्ट में आपके पैरामीटर्स है वो स्टेबल है कि नहीं, कि आप पैरामीटर्स थोड़े चेंज करने की वजह से P&L चेंज नहीं होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आई थिंक Amy broker for example, when you say optimize, typically people will optimize for net profit, बट ये जरूरी नहीं है कि जो जो सेट ऑफ पैरामीटर्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे वो शायद आपको हाईएस्ट ड्रॉडाउन भी देंगे, और शायद आप सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे वो ड्रॉडाउन पे। तो आपका जो कंफर्ट लेवल है उसके लिए ऑप्टिमाइज कीजिए। सो मे बी यू आर कंफर्टेबल विथ ओनली 5% ड्रॉडाउन, तो इट्स ओके इफ यू डोंट गेट द मोस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इट्स ओके, थोड़ा कम प्रॉफिट भी हुआ तो भी चल जाएगा, बट सिस्टम कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये साइंस ड्रॉडाउन बैक टेस्टिंग वगैरह का थोड़ा साइंस, यूनिक साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा प्रॉपरली।